Hello students, a very good morning to one and all. In last class we have covered standardization and interchangeability. In today's session we will cover the limit system. That means what is the limits, fits, tolerances as well as surface roughness. That means surface कैसे मेजरमेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो पहला आपका टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन लिमिट सिस्टम. ओके, दैट मीन्स कौन कौन से टर्म्स है आपका जो लिमिट सिस्टम में आपके यूज होते हैं. ठीक है ना. दैट मीन्स आपका नॉर्मल साइज़ क्या होता है, बेसिक साइज़ क्या होता है, ठीक है ना, एक्चुअल साइज़ क्या है ना, लिमिट्स ऑफ साइजेस क्या है आपका. ठीक है, दैट मीन्स अब मैक्सिमम एंड अपर लिमिट क्या होती है, अलाउंसेस क्या होते हैं, टॉलरेंस क्या होता है. ठीक है ना. इसके साथ ही साथ है आपका, जिसे आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, टॉलरेंस जोन कौन कौन से हैं. ठीक है ना. टॉलरेंस जोन को आप देख, जीरो लाइन क्या होती है ना, अपर डेविएशन लोअर डेविएशन क्या होता है, एक्चुअल डेविएशन क्या है, मीन डेविएशन, फंडामेंटल डेविएशन. तो ये कुछ आपका इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं. उसके बाद हम लोग फिट्स के बारे में स्टडी करेंगे और लास्ट में आपका सरफेस रफनेस के बारे में. ठीक है ना. तो वन बाय वन हम लोग चलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपका जो बेसिक टर्म है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका नॉर्मल साइज़. तो आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे अच्छे से, डायग्राम में स्क्रीन में आपको क्लियर हो रहा होगा. नॉर्मल साइज इज नथिंग बट द इट इज़ अ साइज ऑफ ए पार्ट स्पेसिफाइड इन द ड्राइंग एज अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस. दैट मीन्स अपनी सुविधा के अनुसार जो हम लोग क्या बोलते हैं, जो ड्राइंग में हम लोग जो स्पेसिफाइड किसी भी आपका जो पार्ट है आपका उसको ड्रॉ करते हैं, वो क्या होता है आपका नॉर्मल साइज़ कहलाता है. ठीक है ना. सेकंड वन इज़ बेसिक साइज. इट इज़ द साइज ऑफ ए पार्ट to which all limits of variations are applied to arrive a final dimensioning of the mating parts. The nominal और basic size of a part is often the same. कई बार होता है ना कि जो आपका नॉमिनल साइज़ है और जो बेसिक साइज़ है वो आपका सेम रहता है. ठीक है ना. क्लियर है. नेक्स्ट वन इज एक्चुअल साइज. इट इज़ द एक्चुअल मेजर डायमेंशन ऑफ द पार्ट. नाम से लग रहा है आपका एक्चुअल साइज, जो हम लोग एक्चुअली मेजरिंग करते हैं किसी भी कंपोनेंट का है, किसी पार्ट का, वो क्या होता है आपका, वो एक्चुअल साइज कहलाता है. द डिफरेंस बिटवीन द बेसिक साइज एंड एक्चुअल साइज शुड नॉट एक्सीड अ सर्टेन लिमिट. दैट मीन्स कहना ये चाह रहा है कि कभी भी बेसिक साइज और एक्चुअल साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए. एक निश्चित सीमा तक, एक सर्टेन लिमिट तक ही वो एक्सीड कर सकता है. उससे ज़्यादा होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से वही चीज़ अल्टरनेटिव मेथड्स का यूज़ करके, दैट मीन्स एक आपका दूसरा कंपोनेंट लेना पड़ेगा. ठीक है ना. अदरवाइज इट विल इंटरफेरेंस विद द इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ द मेटिंग पार्ट्स. अदरवाइज क्या होगा, ये इंटरफियर करेगा इंटरचेंजेबिलिटी को. और इंटरचेंजेबिलिटी के बारे में आप अच्छे से जानते हैं. इंटरचेंजेबल पार्ट के बारे में जहाँ पे भी कंसिस्ट करता है ये, वो आपका इंटरचेंजेबिलिटी होती है. दैट मीन्स बेसिकली जहाँ भी दो मेटिंग पार्ट्स होते हैं, जहाँ पे भी हम लोग मास प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, आइडेंटिकल पार्ट्स के बारे में बात करते हैं, इंटरचेंजेबल पार्ट्स के बारे में बात करते हैं, वहाँ पे क्या होता है, इंटरचेंजेबिलिटी टर्म्स आता है. ठीक है ना. आप एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं. जैसे मान लिया कोई, जैसे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है और आप रैंडमली कोई सा भी आप सिलेंडर ले लीजिए और कोई सा भी पिस्टन ले लीजिए, यदि वो दोनों आपका इजीली असेंबल हो जा रहे हैं, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो क्या कहलाएगा, दैट मीन्स वो इंटरचेंजेबल कहलाएगा. क्लियर हो रहा है. वो आपका इंटरचेंजेबल कंपोनेंट्स कहलाएगा. दैट मीन्स और वो मास प्रोडक्शन को वो वहाँ पे, दैट मीन्स कोई सा भी पार्ट आप इंडिविजुअली उठाइए और यदि वो आपका मेटिंग पार्ट्स हैं और वो आप इजीली असेंबल हो जा रहे हैं, दैट मीन्स वो इंटरचेंजेबल है और वो इंटरचेंजेबिलिटी को सूट कर रहे हैं. ठीक है ना. नेक्स्ट वन इज लिमिट ऑफ साइजेस. ठीक है ना. तो जहाँ भी लिमिट की बात आती है तो वहाँ पे क्या होगा आपका, तुरंत दिमाग में आना चाहिए अपर और लोअर लिमिट. ठीक है ना. देयर आर टू एक्सट्रीम परमिसिबल साइजेस फॉर डायमेंशंस ऑफ द पार्ट एज सोन इन फिगर. जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पे होल और शाफ्ट दिखाया गया है. ठीक है ना. तो आप देख पा रहे होंगे ना, यहाँ पे एक अपर लिमिट है और दूसरा आपका लोअर लिमिट है, होल की भी और आपका शाफ्ट की, दोनों की. ठीक है ना. तो तो यहाँ पे क्या है, द लार्जेस्ट परमिसिबल साइजेस फॉर डायमेंशंस ऑफ द पार्ट इज कॉल्ड अपर लिमिट और हाई और मैक्सिमम लिमिट, whereas the smallest size of the part is known as lower और मिनिमम लिमिट. ठीक है ना. दैट मीन्स जो भी थिकनेस होती है किसी भी कंपोनेंट की, ठीक है ना, तो उसमें जो अपर फाइबर होते हैं वो उसकी जो आपका हम लोग सेंट्रल लाइन से जितना भी डिस्टेंस लेते हैं वो क्या कहलाएगा आपका अपर लिमिट कहलाएगा, या ठीक है ना, या मैक्सिमम लिमिट कहलाएगा. जो इंटीरियर फाइबर है, इनर फाइबर है, वो क्या होता है आपका लोअर लिमिट कहलाता है.
ठीक है। फिफ्थ नंबर पे आपका अलाउंसेस, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपका अलाउंसेस एंड टॉलरेंस। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बेसिक डायमेंशंस ऑफ द मीटिंग पार्ट्स। द अलाउंसेस में भी पॉजिटिव और निगेटिव, दो चीज़ें होती है आपका, पॉजिटिव भी हो सकता है आपका, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। दैट मीन्स जो भी आपका, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे साफ्ट और होल लेके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यदि वहाँ पे यदि अलाउंसेस का जो साइज है, यदि आपका साफ्ट क्या है, दैट मीन्स जो होल सिस्टम है वो होल का साइज साफ्ट के साइज से आपका ज़्यादा है, बिगर है, ठीक है ना। तो उसे हम लोग, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पॉजिटिव अलाउंस बोलते हैं, ठीक है। दैट मीन्स उसमें ईजिली आपका, उसमें वो ईजिली इंटर कर जाए, ठीक है ना। तो वो आपका वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं आपका अलाउंसेस पॉजिटिव कहलाता है। यदि यहाँ पे क्या हो जाए, कई बार होता क्या है कि जब आपका साफ्ट का साइज़ फुल के साइज से ज़्यादा है, ठीक है ना, तो वो क्या होता है आपका निगेटिव अलाउंस कहलाता है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका टॉलरेंस, ठीक है। टॉलरेंस, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ अ डायमेंशंस। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ द मैक्सिमम परमिसिबल वेरिएशन इन डायमेंशन। दैट मीन मैक्सिमम परमिसिबल जो आपका वेरिएशन होता है डायमेंशन में, वो आपका टॉलरेंस कहलाता है। और टॉलरेंस आपका हो सकता है एक ही डायमेंशन में हो या फिर आपका दोनों डायमेंशन में हो, ठीक है ना। द टॉलरेंस में बी यूनिलेटरल और बाइलेटरल। when all the tolerance is allowed on one side of the nominal size, for example 20 plus 0.000 minus 0.004, दैट मीन्स ये क्या दिखा रहा है, ये आपका यूनिलेटरल सिस्टम दिखा रहा है। दैट मीन्स जो भी चेंजेस हो रहे हैं आपका एक ही डायमेंशन में हो रहे हैं, 20 माइनस में आपका दिख रहा है आपका 0.004, ठीक है ना। देन इट इज सेड टू बी यूनिलेटरल सिस्टम ऑफ टॉलरेंस। The unilateral system is mostly used in industry as it permits changing the tolerance value while still retaining the same allowances or type of fit. नेक्स्ट आता है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दिखाया गया आपका यूनिलेटरल का डायग्राम, आप देख पा रहे होंगे। यूनिलेटरल में और बायलेटरल में, बायलेटरल में क्या है आपका दोनों जगह आपका, दैट मीन्स यहाँ पे दैट मीन्स 0.004 का मान लिया डेविएशन हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं डायमेंशंस में, तो वो वन साइडेड ही हो रहा है यूनिलेटरल में। और जबकि आपका बायलेटरल में देख पा रहे होंगे आपका दोनों ऊपर और नीचे दोनों, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों में आपका कितना है डिफरेंसेस, कितने हैं 0.002 का। ओके। When the tolerance is allowed on both sides of the nominal size, for example 20 plus minus 0.002, then it is said to be bilateral system of tolerance. In this case, plus 0.002 is the upper limit and minus 0.002 is the lower limit. Okay. That means these are the method to assigning the tolerance, that means unilateral and bilateral, जो कि आपका फिगर ए और बी में दिखाया गया है। नेक्स्ट आता है टॉलरेंस जोन। इट इज़ द जोन बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट साइज, जैसा कि आपको डायग्राम में यहाँ पे दिख रहा है। दैट मीन्स टॉलरेंस क्या होता है, अपर डेविएशन क्या है, लोअर डेविएशन क्या है, ठीक है ना। देख पा रहे हो ना, शाफ्ट होल और सॉफ्टवेयर सिस्टम है यहाँ पे, जीरो लाइन क्या है, ठीक है। तो क्लियर हो रहा होगा मेरे ख्याल से। जीरो लाइन इज नथिंग बट द, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन करिस्पॉन्डिंग टू द बेसिक साइज। The deviations are measured from this line. The positive and negative deviations are shown above and below the zero line respectively. That means जो भी आपका मैक्सिमम डिविएशन आपको चेक करना है, दैट मीन्स कितना अपर डिविएशन है, कितना लोअर डिविएशन है, तो वो सारा सारा हम लोग क्या करते हैं आपका जीरो लाइन से ही मेजर करते हैं, ठीक है ना। अपर डेविएशन आपका डायग्राम में दिख रहा होगा। अपर डेविएशन इज द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम साइज and the basic size. The upper deviation of whole is represented by a symbol ES, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं आपका स्कार्ट सुपीरियर, ठीक है ना। ES and of a shaft it is represented by small es. ओके, होल के लिए आपका कैपिटल एस यूज़ करते हैं आपका, और शाफ्ट के लिए हम लोग क्या होता है स्मॉल एस यूज़ करते हैं। लोअर डेविएशन सिमिलरली, इट इज़ द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम साइज एंड द बेसिक साइज। दैट मीन्स उसमें क्या था आपका मैक्सिमम साइज और बेसिक साइज का अलजेब्रिक सम था, बीजगणितीय योग। और लोअर डेविएशन क्या होता है आपका मिनिमम साइज और बेसिक साइज का सम होता है। द लोअर डेविएशन ऑफ होल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल ई आई, ये किसके लिए, होल के लिए है, और शाफ्ट के लिए क्या हो जाएगा स्मॉल ई आई। ओके। नेक्स्ट वन एक्चुअल डेविएशन। इट इज़ द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन एन एक्चुअल साइज एंड द करस्पॉन्डिंग बेसिक साइज। दैट मीन उनका जो आपका डिफरेंस होता है ये क्या होता है एक्चुअल डेविएशन कहलाता है। मीन डेविएशन क्या होता है, इट इज़ द अर्थमेटिकल मीन बिटवीन द अपर एंड लोअर डेविएशन। दैट मीन अर्थमेटिक मीन तो आप पता है क्या है, मैक्सिमम एंड प्लस मिनिमम अब डिवाइड बाई 2, ठीक है ना।
Fundamental deviation, it is one of the two deviations which is conventionally chosen to define the position of the tolerance zone in relation to zero line as shown in figure। जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है ना। ये आपका फंडामेंटल डिवीजन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पे ये आप देख पा रहे हैं टॉलरेंस जोन देख पा रहे हैं। फंडामेंटल डेविएशन आपका जीरो लाइन से जितना भी आपका दैट मीन्स टॉलरेंस जोन के जो मिनिमम साइज है ना, तो जीरो लाइन से जितना आपका डिस्टेंसेस जितना भी आपका यहाँ पे डिस्टेंस है वो आपका क्या होता है, आपका फंडामेंटल डेविएशन कहलाता है। तो ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपका लिमिट सिस्टम में यूज होते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद आपका लिमिट के बाद बात की जाए आपका फिट के बारे में कि फिट्स क्या होते हैं। तो फिट इज़ नथिंग बट द डिग्री ऑफ टाइटनेस और लूजनेस बिटवीन द टू मेटिंग पार्ट्स इज नोन एज फिट। दैट मीन्स कितना आपका जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग साफ्ट और होल का ही, ठीक है ना। तो साफ्ट होल में कितना इजीली आपका इंटर कर रहा है या आपको उसको में प्रेशर लगाना पड़ रहा है, फोर्स लगाना पड़ रहा है, फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, जी आपका हमें फिट बताता है, ठीक है ना, कि आपका किस टाइप का फिट है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द डिग्री ऑफ टाइटनेस एंड लूजनेस बिटवीन द टू मेटिंग पार्ट्स इज नोन एज फिट। बहुत इंपॉर्टेंट है। द नेचर ऑफ फिट्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस एंड साइज ऑफ क्लियरेंस एंड इंटरफेरेंस। दैट मीन्स कितना इंटरफेरेंस है, कितना क्लियरेंस है उसमें, ठीक है। बाकी आपको क्लियरेंस और इंटरफेरेंस आपको पता है। तो क्लियरेंस क्या होता है, जो भी आपका गैप होता है ना, यदि दैट मीन्स होल का साइज यदि शाफ्ट के साइज से बिगर है तो आपका वहाँ पे कुछ ना कुछ आपका क्लियरेंस कुछ स्पेस रहता है, ठीक है ना। जबकि इंटरफेरेंस में क्या हो जाएगा, देखिए वन बाय वन चलते हैं। द क्लियरेंस इज द अमाउंट बाय विच द एक्चुअल साइज ऑफ द शाफ्ट इज लेस देन द एक्चुअल साइज ऑफ द मेटिंग होल इन एन असेंबली एज शोन इन फिगर ए, जो आपको फॉलोइंग फिगर दिया हुआ है। इन अदर वर्ड्स द क्लियरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ द होल एंड द शाफ्ट बिफोर द असेंबली। द डिफरेंस मस्ट बी पॉजिटिव। दैट मीन्स दोनों के बीच में आपका डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए, आपका पॉजिटिव होना चाहिए। द इंटरफेरेंस इज द अमाउंट बाय विच द एक्चुअल साइज ऑफ द शाफ्ट इज लार्जर देन द एक्चुअल फिनिश साइज ऑफ द मेटिंग होल इन एन असेंबली एज शोन इन फिगर बी। In other words, the interference is the arithmetically difference between the size of the hole and the shaft before assembly. The difference must be negative. ऑब्वियस सी बात है, यदि शाफ्ट का साइज क्या है आपका होल के साइज से ज़्यादा है तो वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, आपको उस डिफरेंस को क्या बोलते हैं, निगेटिव बोलते हैं आपका, ठीक है ना। तो और इसे बोलते हैं आपका इंटरफेरेंस। क्लियर है। और उसी के बिहाफ में आपका फिट्स को क्लासीफाई किया गया है, ठीक है ना। तो इंटरफेरेंस और क्लियरेंस के बिहाफ पे फिट्स आपका तीन टाइप की होती है। क्लियरेंस फिट आपका फर्स्ट वन, सेकेंड वन है आपका क्या, ये देखिए फिगर तीनों दिए हुए हैं आपका, क्लियरेंस फिट और इंटरफेरेंस फिट और ट्रांजिशन फिट। ओके, तो क्लियरेंस फिट में आपका वन बाय वन चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियरेंस फिट। इन दिस टाइप ऑफ फिट द साइज लिमिट्स फॉर मेटिंग पार्ट्स आर सो सिलेक्टेड दैट क्लियरेंस बिटवीन देम ऑलवेज अकर। क्लियरेंस फिट क्या होता है, जिसमें मेटिंग पार्ट्स के बीच में क्लियरेंस हमेशा होता ही होता है, जैसा कि आपका डायग्राम में आपका यहाँ पे दिखाया गया है। आप देख पा रहे हैं होल और होल का साइज़ क्या है आपका ना, होल का जो मैक्सिमम आपका लिमिट कितनी है और जो लोअर लिमिट है आपका सॉरी जो शाफ्ट का जो मैक्सिमम लिमिट है और होल की जो आपका लोअर लिमिट है उसके बीच में काफ़ी यहाँ पे डिफरेंसेज हैं। तो ये क्या होता है, आपका क्लियरेंस कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, आपका क्लियरेंस फिट कहलाती है। ओके, in a clearance fit the difference between the minimum size of the hole and the maximum size of the shaft is known as minimum clearance, whereas the difference between the maximum size of the hole and minimum size of the shaft is called maximum clearance, ठीक है ना। तो ये मैं आपका देख पा रहे होंगे। और इस टाइप की आपका जो असेंबली होती है उसमें आपका इजीली स्लाइडिंग हो सकती है, आपका रनिंग होता है आपका, ठीक है ना। ये आप इजीली पॉसिबल होता है, दैट मीन्स रिलेटिव मोशन आपका इजीली पॉसिबल होता है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका इंटरफेरेंस फिट। नाम से लग रहा है इंटरफेरेंस, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इसमें शाफ्ट का जो साइज होगा वो होल के साइज से बिगर होगा। इन दिस टाइप ऑफ फिट द साइज लिमिट फॉर द मेटिंग पार्ट्स आर सो सिलेक्टेड दैट इंटरफेरेंस बिटवीन देम ऑलवेज अकर एज सोन इन फिगर बी। जैसे कि आपको डायग्राम में देख पा रहे होंगे, आपका यहाँ पे क्या हो रहा है कि होल का जो आपका दैट मीन्स होल का जो साइज है वो क्या है, आपका शाफ्ट के साइज से बिगर है। इट मे बी नोटेड दैट इन एन इंटरफेरेंस फिट द टॉलरेंस जोन ऑफ द होल इज इंटायरली बिलो द टॉलरेंस जोन ऑफ द शाफ्ट। जो भी आपका शाफ्ट का जो टॉलरेंस जोन है, आप जो रेड जो आप हैश लाइन पड़ी हुई है ना आपका रेड चेक में जो पड़ी हुई है, ठीक है ना, दैट इज द टॉलरेंस जोन। तो क्या है आपका वहाँ पे वो नीचे है,
ठीक है ना। In an interference fit, the difference between the maximum size of the hole and the minimum size of the shaft is known as minimum interference, whereas the difference between the minimum size of the hole and maximum size of the shaft is called maximum interference. जैसा कि आपका ऊपर था ना, जैसा आपकी क्लियरेंस फिट में था, वैसे ही आपका यहाँ पे भी मिनिमम इंटरफेरेंस, जैसे उसमें क्या था आपका मिनिमम क्लियरेंस मैक्सिमम क्लियरेंस, तो यहाँ पे क्या है आपका मिनिमम इंटरफेरेंस एंड मैक्सिमम इंटरफेरेंस। ओके, लास्ट वन इज ट्रांजिशन फिट। ठीक है ना। देखिए मैं बता देता हूँ आपका उसमें तो ईजिली आपको क्लियरेंस में आपका ईजिली होल में साफ्ट इंटर कर जाता है। ठीक है ना। इंटरफेरेंस फिट में आपको यहाँ पे काफ़ी फोर्स अप्लाई करना पड़ता है कभी भी मेटिंग पार्ट्स को आपका मेट करने के लिए। वहाँ पे दैट मीन्स डीअसेंबल करना बड़ा आसान रहता है। यहाँ पे क्या होता है इंटरफेरेंस फिट जहाँ पे होती है वहाँ पे आपका दो पार्ट्स को अलग करना काफ़ी टफ होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका ट्रांजिशन फिट। इन दिस टाइप ऑफ फिट द साइज लिमिट फॉर द मेटिंग पार्ट्स आर सो सिलेक्टेड दैट आइदर अ क्लियरेंस और इंटरफेरेंस में अकर, डिपेंड दोनों चीज़ हो सकती हैं आपका, बट बिल्कुल आपका क्लोज रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एक्चुअल साइज ऑफ द मेटिंग पार्ट्स एज सोन इन फिगर। ठीक है ना। इट मे बी नोटिस दैट द ट्रांजिशन फिट द टॉलरेंस जोन ऑफ द होल एंड साफ्ट ओवरलैप, दैट मीन्स दोनों का इसमें ट्रांजिशन जोन क्या करता है आपका ओवरलैप करता है। आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट वाले में देखिए आपका जो क्लियरेंस फिट में जो रेड चेक में है उसमें ट्रांजिशन क्या बोलते हैं जो टॉलरेंस जोन है आपका वो रेड चेक में वो होल का आपका काफ़ी नीचे है। ठीक है ना। साफ्ट कंपैरिजन में सॉरी जो साफ्ट का आपका टॉलरेंस जोन है वो होल से काफ़ी नीचे है, जबकि इंटरफेरेंस फिट में आपका टॉलरेंस जोन देख पा रहे होंगे रेड चेक में। डायग्राम जरूर बनाना है आपको, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। साफ्ट का जो टॉलरेंस जोन है वो आपका होल के टॉलरेंस जोन से काफ़ी ऊपर है, जबकि ट्रांजिशन फिट में क्या हो रहे हैं आपका दोनों ही टॉलरेंस जोन चाहे साफ्ट का हो चाहे होल का हो दोनों ही आपका ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये होता है आपका क्या, इसे बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन फिट। तो ये आपका लिमिट फिट एंड टॉलरेंस कई बार आता है। ठीक है ना। इसका जो लास्ट टॉपिक है सेकेंड टॉपिक वो है आपका सरफेस रफनेस एंड इट्स मेजरमेंट। ठीक है ना। surface roughness, a little consideration will show that surface produced by different machining operations। आप जब भी कोई किसी भी प्रोसेस या आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स प्रोडक्शन आपका हो रहा है, चाहे आपका वो फोर्जिंग से हो, वेल्डिंग से हो, ठीक है ना, या कास्टिंग से हो या फिर मशीनिंग से हो, बट आपका हाईली सफिशनेस के लिए आपको कुछ आपका अदर ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। ठीक है ना। जिससे आपका हाई डिग्री ऑफ सरफेस स्मूथनेस या सरफेस रफनेस आप वहाँ पे मिल सके। ओके, अ लिटिल कंसिडरेशन विल शो दैट सरफेस प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट मशीनिंग ऑपरेशंस लाइक आपका टर्निंग है, मिलिंग है, शेपिंग है, प्लानिंग, ग्राइंडिंग है, सुपर फिनिशिंग आर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, दे शो मार्क्ड वेरिएशन with each other. The variations is judged by the degree of smoothness. दैट मीन्स सब में वेरिएशन जो होता है वो क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है, किससे हम लोग चेक करते हैं आपका डिग्री ऑफ स्मूथनेस से। ठीक है ना। अ सरफेस प्रोड्यूस्ड बाय सुपर फिनिशिंग इज द स्मूथेस्ट while that by planing is the roughest। In the assembly of two mating parts, it becomes absolutely necessary to describe the surface finish in quantitative terms, which is measure of micro irregularities of the surface and expressed in microns, in order to prevent stress concentration। स्ट्रेस कंसंट्रेशन से बचने के लिए क्या करना पड़ता है आपका, वहाँ पे आपका हाईली सरफेस फिनिश होना चाहिए एंड प्रॉपर फंक्शनिंग, और आपका प्रॉपर फंक्शन के लिए। अदरवाइज क्या होगा, यदि कहीं भी आपका सरफेस इरेगुलरिटी पाई जाएगी तो ऑब्वियस बात है सरफेस क्या होगी आपका वहाँ पे वेरी करेगा, तो वहाँ पे क्या होगा स्ट्रेस कंसंट्रेट करेगा तो वहाँ पे मटेरियल फेल हो जाता है। ठीक है ना। स्ट्रेस कंसंट्रेशन आप आगे पढ़ेंगे, आगे मैं आपको बताऊंगा, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। दैट मीन्स जहाँ स्ट्रेस क्या होता है आपको पढ़ रखा है, स्ट्रेस इज नथिंग बट द फोर्स अपॉन एरिया। ओके, दैट मीन्स ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेस किस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये तो फोर्स हो तो एरिया पे, दैट मीन्स फोर्स आप लोड आप बढ़ रहा है तो भी स्ट्रेस बढ़ेगा, या तो एरिया डिक्रीज कर रहा है तो भी आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। ठीक है ना। तो यदि आपका सडनली एरिया कहीं पे आपका एरिया में डिक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, स्ट्रेस इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है ना। जब स्ट्रेस आपका इंक्रीज करने का मतलब ही बोलते हैं इसको स्ट्रेस कंसंट्रेट करना। ओके, तो इट मे बी नेसेसरी टू अवॉइड और टू हैव सर्टेन सरफेस रफनेस। देयर आर मेनी वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द सरफेस रफनेस न्यूमेरिकली, बट द फॉलोइंग टू मेथड्स आर कॉमनली यूज। दैट मीन्स देयर आर बेसिकली दो मेथड्स हैं आपका
ओके, फर्स्ट वन इज सेंट्रल लाइन एवरेज मेथड एंड रूट मीन स्क्वायर मेथड। इसको आप देख पा रहे होंगे, ये नीचे आपका इसकी कुछ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। आप क्लियर आप समझ जाएंगे, क्योंकि कोई डाउट आता है बिल्कुल पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।